नमस्कार। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में आज हम बात करेंगे पोषण वाटिका की। तो चलिए देखते हैं पोषण वाटिका क्या है। सबसे पहले हम देखें तो पोषण वाटिका का जो साइज है, प्लॉट का साइज है, वो कितना होना चाहिए। पोषण वाटिका के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक चीज इसमें कही गई है। वैसे तो पोषण वाटिका में जो प्लॉट का साइज है वो लगभग 1000 स्क्वायर फीट होगा। ये लगभग 2.5 बिस्वे के आसपास, 2.25 से 2.5 बिस्वे के बीच में बनेगा ये। लेकिन इसमें एक चीज कही गई है कि स्टेट जो है, राज्य जो है वो क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो अपने हिसाब से जो है वो साइज में परिवर्तन कर सकता है भूमि की जो उपलब्धता के आधार पर। कई जगह पे जो है साइज इससे कम भी किया जा सकता है, पर ये जो फैसला है ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो अभी फाइनल गाइडलाइन, सक्षम गाइडलाइन अगस्त 2022 में आई है। उसके अनुसार प्लॉट का साइज 1000 स्क्वायर फीट होगा और इसमें टोटल 8 बेड्स यानी 8 क्यारियां बनेंगी 10 बाय 10 फीट स्क्वायर फुट की। तो 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का मतलब आप समझ गए हैं कि लगभग हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट एरिया और 8 इसमें क्यारियां बनाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो टोटल पैसा जैसे आप सब जानते हैं लगभग 10,000 रुपया इसमें आएगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं 8 क्यारियों में क्या लगाया जाएगा, किस तरह से ये जो है एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इसको बताया गया है कि इसमें 8 जो क्यारियां हैं उसमें क्या लगाया जाएगा। पहला लगाया जाएगा पालक, दूसरी क्यारी में लगाया जाएगा मेथी, तीसरी में लगाया जाएगा चौलाई, चौथी में लगाया जाएगा सतावरी, पांचवी में लगाया जाएगा ब्राह्मी, छठी में जो है वो पुनर्नवा, सातवें में बथुआ लगेगा और आठवें में जो है वो रतालू लगेगा। इसमें अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये इसमें साग भी है और हमारी जो हर्बल मेडिसिन्स होती हैं वो भी हैं। तो ये 8 क्यारियां बनाई जाएंगी, पालक, मेथी, शतावरी, ब्राह्मी, पुनर्नवा, चौलाई, बथुआ और रतालू। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जब ये 8 क्यारियों के साथ साथ आपने इस पोषण वाटिका में कोई 5 से 6 फ्रूट और मेडिसिनल प्लांट के जो है वो पौधे भी लगाने हैं, पेड़ भी लगाने हैं। जो वो उदाहरण भी दे रखा है उन्होंने, उसमें आप सहजन लगा सकते हैं। देखिए कई जगह पर सहजन नहीं होगा, जैसे हाई एल्टीट्यूड है वहां पर, वहां लोकल के हिसाब से जो पेड़ पौधे या फ्रूट प्लांट है वो लगाए जा सकते हैं। कई जगह एप्पल भी लगाया जा सकता है, यहाँ पे नहीं एप्पल दिया गया है, ये पूरा सेंटर ने अपने हिसाब से किया है। कई जगह पे एप्पल की जगह कुछ और भी लगाया जा सकता है जहाँ ठंडे इलाके हैं, पर यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया कि सहजन लगा सकते हैं आप, पपीता लगा सकते हैं। अब कई जगह पपीता नहीं उठता, नहीं होता, फिर कड़ी पत्ता लगाया जा सकता है, नींबू लगाया जा सकता है, आंवला लगाया जा सकता है, अनार लगाया जा सकता है। तो कम से कम 5 से 6 पौधे फ्रूट्स के या मेडिसिनल प्लांट के आप जो है लोकल जो भी मेडिसिनल प्लांट आता है वो आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो बाउंड्री क्रॉप्स जो कि मेड़ों पे लगाए जाते हैं, जब आप ये क्यारियां बनाएंगे तो मेड़ों पे आप शतावरी या लेमन ग्रास या गिलोई भी जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है वो स्टेट अपने लेवल पे कर सकता है हाइट के हिसाब से, क्योंकि हर जगह ये हर चीज जो है वो उपलब्ध भी नहीं होगी, उगती भी नहीं है। अब बात करते हैं कॉस्ट की, पैसे की। आप सब जानते हैं 10,000 रुपया इसमें है, तो 10,000 में से 3,000 रुपया जो है वो बीज या फिर पौध खरीदने के लिए है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 8 क्यारियों में जो पौधे लगने हैं 2 से 2.25 बिस्वे में या 2.25 से 2.5 बिस्वे में, तो उसके लिए 3,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ बीज और पौध, ये छोटे छोटे पौधे जो है जो क्यारियों में लगाए जाने हैं उसके लिए है। क्योंकि अब वो लोकल स्थान पे तो मिलेंगे नहीं, हो सकता है कहीं दूर भी जाना पड़े, तो 1,000 रुपया जो है आने जाने के खर्चे, लाने ले जाने का खर्चा जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसके लिए है। और फिर क्यारियां बनाने के लिए, क्योंकि क्यारियां जो है वो 2 बिस्वा या 2.5 बिस्वे में, मजदूर भी चाहिए उसको बनाने के लिए, तो उसके लिए भी जो है वो 1,000 रुपया रखा गया है। प्लस जब एक बार ये क्यारियां बन जाएंगी, पौधे लग जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर 5,000 रुपये जो है उनको फिर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, वो 5,000 रुपये फिर उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है कि भाई उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रति वर्ष, क्योंकि साल भर जो है वो 5,000 रुपये में आपने उसका ख्याल रखना है। उसमें आप उसकी जो है निराई गुड़ाई कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए, साथ में उसमें पानी डालने के लिए जो, या और भी जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि खेती बाड़ी में आप लोग करते हैं, तो 5,000 रुपये उसके लिए है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और कही गई है कि इसमें लोकल जो गांव के जो फंक्शनरीज हैं उनको जो है वो भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। खास तौर पे बीपीएल की जो महिलाएं हैं या किशोरियां हैं, उनको भी इसमें जो है वो शामिल किया जा सकता है पोषण वाटिका में।
और साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है आंगनवाड़ियों में वो जल शक्ति विभाग के साथ कंसल्टेशन करके जो है उसका भी जो है कैसे उसको बनाया जाए वो भी जो है वो देखा जाना है चाहिए। तो ये हमारी पोषण वाटिका है। ठीक है, एरिया हमने देख लिया, लगभग 1000 स्क्वायर फुट। 8 क्यारियां बननी है। 8 क्यारियों में कौन कौन से जो है साग लगेंगे, कौन कौन से जो है मेडिसिनल प्लांट लगेंगे, औषधीय पौधे जिसको हम कहते हैं, जैसे शतावरी हो गया, ब्राह्मी हो गया, पुनर्नवा हो गया। तो पालक, चौलाई, मेथी, बथुआ, ये तो साग हो गए हमारे। मेडिसिनल प्लांट भी हो गए, जैसे नींबू, आंवला, अनार, इसके अलावा सहजन, पपीता, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेडिसिनल प्लांट में भी आ जाता है। और साथ ही साथ शतावरी, लेमन ग्रास, गिलोई, तो ये बाउंड्री क्रॉप्स। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। 3000 रुपया पौध खरीदने के लिए, बीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, बेड प्रिपरेशन के लिए 1000 रुपया, और 5000 रुपया जो है वो मेंटेनेंस के लिए। तो ये हमारी पोषण वाटिका जो है उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा है, जो नई सक्षम गाइडलाइंस हैं मिशन पोषण 2.0 में। धन्यवाद।